ये अब हैंगिंग चर्च की एंट्रेंस की तरफ अब हम आ चुके हैं। हम अमान पहुंच चुके हैं और बड़ी ज़बरदस्त वाइब आ रही थी जैसे ही लैंड हुए। अभी हम एक इटालियन रेस्टोरेंट आए हैं पिज़्ज़ा रोमा के नाम से। यहाँ हमने भी पहले ब्रुशेटा ऑर्डर किया है, फिर उसके साथ साथ हमारा एक मेन है पास्ता। Thank you. Thank you. This also was this. Lovely. Thank you so Enjoy your much. meal. थैंक यू। तो ये पास्ता है साथ साथ, तो खाते हैं फिर बताते हैं। दोस्तों खाना बड़ा मज़ेदार था। आई थिंक बेस्ट ब्रुशेटा जो मैंने अब तक खाया हो। फ्लेवर बड़े अच्छे थे, पास्ता बड़ा अच्छा था, ब्रेड बड़ी अच्छी थी, मतलब बिल्कुल फ्रेश इंग्रेडिएंट, सर्विस A1। तो अब हम यहाँ लक्सोर टेंपल में आए, जो मेरे पीछे देख सकते हैं लक्सोर टेंपल का एरिया है। अब मैं आप लोगों को सामने से दिखाता हूँ। ये ऑबलिस्क है, साथ साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इनके किंग्स के, जो मैंने आज आपको सुबह भी बताया। जो हाथ सीधे नीचे रखे हुए हैं इसका मतलब कि दे वर अलाइव, जो हाथ ऐसे बांधे हुए हैं इसका मतलब कि वो मम्मी प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो दे आर डेड। अच्छा, यहाँ इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो इनके सारे क्वीन तो एक ही थी, जो किंग जो सारे गुजरे उन्होंने क्या क्या किया है। तो यहाँ हाशिप के बारे में लिखा हुआ है कि उसने 15 साल रूल किया, और अभी जो आपको एक एवेन्यू ऑफ प्रिंसेस दिखाएंगे वो उसने शुरू किया। फिर यहाँ साथ साथ आमेनहोटेप III, ये जो है इसने 38 इयर्स रूल किया, और ये 18 डायनेस्टी का था। इसने वो एवेन्यू ऑफ प्रिंसेस और बनाया, खोनसू टेम्पल कार्नाक तक लेके गया। अच्छा, और फिर ये सबसे मशहूर टूटनखामुन 9 ईयर्स सिर्फ रूल किया, इसकी एज सिर्फ 18 साल थी। तो इसने भी काफ़ी चीज़ें की अपनी एज के हिसाब से वैसे अगर देखा जाए तो। और फिर इस तरफ रैमसेस II, जिसके आज को सुबह टेंपल लेके गए थे, 66 इयर्स रूल किया, तो इसलिए इसका टेंपल बड़ा ज़बरदस्त था। ये अभी जो मैंने एवेन्यू स्फिंक्सेस के बारे में बात की थी, ये वो है। आप मेरे लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ वो देख सकते हैं, जो मैंने आपको काफ़ी जगहों पे दिखाया। ह्यूमन हेड और शेर की बॉडी, स्ट्रेंथ एंड विजडम। अच्छा, इस पर ना अगर मैं आपको स्टैचूज़ दिखाऊँ ना, इस पर डिफरेंट शक्लें, डिफरेंट स्टैचूज़ पे आप थोड़ा करीब लेके चलते हैं, क्योंकि शायद डिफरेंट क्वींस एंड किंग्स ने कंप्लीट किया है इसको। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, डिफरेंट फेसेस हैं, आपको देख सकते हैं। अच्छा, ये जो जगह थी ये यूजुअली यूज़ होती थी इनके फेस्टिवल्स पे। तो अभी जो आगे आपको एक गैरेज सा नज़र आ रहा है, इसका जो मकसद था वो इस कैरेज का वो था किंग्स और क्वींस को कैरी करना, स्पेशली आफ्टर लाइफ में मम्मी को भी, और इनके जो और फेस्टिवल चीज़ें होते हैं इसके लिए कैरी करना था। आई डोंट थिंक ये रियल है, तो इसका रेप्लिका होगा, क्योंकि गोल्ड का वो होता था। इसमें आप डिटेल्स और वो आफ्टर लाइफ और दूसरे चीज़ों के से आप देख सकते हैं। अगर हम थोड़ा आगे की तरफ आ जाएं तो तकरीबन 3 किलोमीटर की है स्ट्रिप, और ये कार्नाक टेंपल तक कनेक्ट होती है। तो इस तरफ और भी वही स्फिंक्सेस हैं, साथ साथ कुछ हैं भी नहीं। इस तरफ अगर हम देखा जाए तो बस वो स्लैब पड़े हुए हैं। तो अब आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं लक्सोर टेंपल के। अच्छा, ये एक ऑबेलिस्क है, और ये जो दूसरा ऑबेलिस्क है ये मिसिंग है। ये मिसिंग एक्चुअली नहीं है, ये यहाँ का जो किंग था उसने पेरिस को गिफ्ट की थी, पेरिस ने उसको इन रिटर्न एक क्लॉक गिफ्ट की थी, तो वो उसके उधर पैलेस में है। ये अब आप यहाँ इतने बड़े बड़े इनके स्टैचूज़ देख सकते हैं, इनके किंग्स वगैरह के। मैं सोचा अब आप लोगों को बताते चलें लक्सोर टेंपल के बारे में। तो लक्सोर टेंपल जो है ये वैसे इनके गॉड्स को डेडिकेटेड है। यहाँ जो आप ये पेंटिंग्स देख सकते हैं, ये नज़र आ रही है, ये गॉड को ऑफरिंग है। जिनके गॉड डेटीज थे मूत, खोनसू एंड आमुन-ra, ये उनके लिए थे। और ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी वो जो शुरू की थी आमेनहोटेप III, जो मैंने आप लोगों को अभी बाहर दिखाया था, और इसको कंप्लीट किया था टूटनखामुन ने। यह फर्स्ट पायलॉन है, एक रोमन कैंप था। और इधर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं तो वो यहाँ की है मस्जिद है। इसको रामसेस II ने और ज़्यादा
एनहेंस किया था, इसमें और काफ़ी चीज़ें ऐड की थी। ये ओवर द टाइम बस बिल्ड होता रहा। आप एरिया देख रहे हैं, इसको ग्रेट कॉलोनेड हॉल कहते हैं। इसको शुरू तो अमेनहॉटेप ने शुरू किया था और इसको ख़त्म किया था तूतनखामुन ने, लेकिन वो भी साथ साथ ख़त्म नहीं कर चुका क्योंकि इसमें काफ़ी डेकोरेशन चीज़ें जो थी वो फिर बाकी के फ़ेरोज़ ने उन्होंने कंप्लीट की। इस कॉलम की जो हाइट्स हैं वो तकरीबन 21 मीटर है, आप देख सकते हैं। अच्छा, और आज हमारे टूर गाइड ने बताया कि जहाँ आप कॉलम देखें वहाँ इसका मतलब ये कवर्ड बिल्डिंग थी, तो ये ओपन एयर कभी भी नहीं थी, ये ओपन एयर ओवर द टाइम हो गई। इस तरफ आप थोड़े और कॉलम्स देख सकते हैं। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता चलूँ, ये क्योंकि रोमन ने भी यहाँ इजिप्ट पे रूल किया है, तो यहाँ जो एक पेंटिंग इस तरफ जो है इन्होंने उनकी हटा के जो इनके किंग्स गॉड्स की यहाँ आप शक्लें देख सकते हैं लोगों की। ये एक रोमन्स ने उस ज़माने में ये अपनी आर्ट वर्क जो है ये इस तरफ इन्होंने लगाया था। इस तरफ अगर मैं आपको आगे भी लेके चलूँ ना, तो यहाँ भी वही चीज़ है कि जिस तरह के वो रोमन्स रोब्स अपने पहनते थे रेड कलर के, तो ये उसकी वो पेंटिंग है सारी। इन चीज़ें दिखाते चलते हैं। यहाँ ये जो ये एक सेंचुरी है, इस सेंचुरी में यूजली इनकी गॉड को जो ऑफरिंग्स होती थी वो होती थी। यार ये जो जगह है ना, यहाँ आई थिंक मैंने अब तक ओपन एयर में सबसे मोस्ट प्रिजर्व जो आर्ट वर्क देखा है ना वो यहाँ देखा है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी इजिप्ट में रूल किया था, तो यहाँ जिस तरफ मैं खड़ा हुआ हूँ उसने अपने आप को भी एज ए फेरो दिखाने की कोशिश की थी ताकि लोग उसको ईज़िली एक्सेप्ट कर सकें। तो जैसे मैंने पीछे रोमन्स का वो दिखाया था, तो उन्होंने कुछ अपनी तो पेंटिंग्स की हैं, लेकिन साथ साथ उसने इजिप्शियन चीज़ों को उसको अडॉप्ट किया ताकि लोग एंशिएंट सिविलाइजेशन जो थी वो उसको एक्सेप्ट कर सकें एज ए रूलर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मैंने अभी पढ़ी। और अलेक्जेंडर द ग्रेट हमेशा सुना है कि इसी वजह से उसने इतनी चीज़ें फ़तह की और सब किया, तो वो उसकी एक वजह ये भी है कि वो लोगों को अपील इस वजह से करता था क्योंकि वो उनकी चीज़ों को अप्रिशिएट करता था और उनके तरीक़ों को इतना ज़्यादा चेंज नहीं करता था। ही वांटेड टू डू थिंग्स पीसफुली इफ़ ही कुड, तो उसको वहाँ फ़ायदा हुआ। अच्छा, ये जो आर्ट वर्क है इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे आज टूर गाइड से पता चली वो ये कि ये जो एक प्रीस्ट है इस किंग को वो एटर्निटी के उससे कोई चीज़ दे रहा है ताकि वो अपनी आप लाइफ गुजार सके, हमेशा ज़िंदा रहे एक तरह से। ये वो है, इस तरफ आप देख सकते हैं एक ऑफरिंग हो रही है जो उनके गॉड हो गए। अच्छा, इस तरफ इन्होंने एक ओपन एयर म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है, ये आपके टिकट में इंक्लूडेड होता है। इधर डिफरेंट ब्लॉक्स, डिफरेंट चीज़ें जो आप डिफरेंट पत्थर देख सकते हैं जो यहाँ एक्सकवेशन हुई थी, उसके बाद जो पत्थर चीज़ें मिले हैं ये सब वो कुछ है। अब सनसेट का वक्त करीब आ रहा है, तो बस अब अपनी फ्लूका राइड लेने चलते हैं। अपनी फ्लूका राइड के लिए आए हुए हैं, यहाँ आप काफ़ी सेल बोट्स देख सकते हैं। अच्छा, कल बात हुई थी 200 में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। अब आज ये कह रहा है नहीं 200 एक बंदे का, तो फिर बात की गई है तो 250 में माना है, ये 2 बंदों का 250। तो अब चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये अब हम बोट राइड पर निकल चुके हैं दरियाए नील पे। आप देख सकते हैं कितनी अभी ये फ्लूका जो होती हैं सेल बोट्स निकली हुई। ये हमारी बोट है, इसका नाम है मोनालिसा। मैं पहली दफ़ा मैं खुद सेल बोट पे बैठा हूँ, बड़ा सुकून है, बड़ा मज़ा आ रहा है। इस फ्लूका राइड पे वैसे टूर्स भी होते हैं 1-2 घंटे के। हमने ये बस ऐसे ही चलते रहे थे, जैसे कल आपने देखा था तो हमने डील बना ली थी, लेकिन फिर भी आप हमेशा बैठने से पहले एक दफ़ा प्राइस कंफर्म कर लें क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे का व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन
वर्थ इट चीज़ है यार। नाइल पे आप बोट ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है कि इसका अपना ही एक्सपीरियंस है, तो इन्जॉय कर रहे हैं। थोड़ा सनसेट देखते हैं आगे आगे। ये बेतहाशा से बोट नज़र आ रही है। This is Captain Ali. He's our captain of the boat, our sailboat, and he says, "Welcome to Luxor." Yes, welcome to Luxor. छोटा भाई था जिससे हमारी डील हुई थी, तो वो उधर डील करता है, ये यहाँ बोट चलाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये 22 साल से बोट चला रहे हैं, और अब कहने लगे कि आज जब विंड आज बहुत अच्छी है, तो उस लिहाज से कहने लगे कि आप लोग लकी लोग हो कि आपको इतनी अच्छी विंड मिल रही है, तो उसमें और मज़ा आ रहा है। और सही भी बात है, बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। इधर मोटर बोट्स भी होती हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जब यहाँ आएँ तो सेल बोट ज़रूर लें, क्योंकि इसका अपना मज़ा है। ये अब इसका सेल का जो डायरेक्शन है अब वो बदल रहा है। अब आपके ऊपर अगर देख सकते हैं तो ये देखिए, ये अब इसको दूसरी तरफ कर दिया है अली भाई ने, और ये यहाँ से अब हवा जो है वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगी, तो अब हम ऑपोजिट साइड पे अब सेल करते हुए जाएंगे। और अब हमारे लिए सनसेट इस तरफ आ गया। मैं आपको लक्सोर का रात का दिखा नहीं सका क्योंकि कैमरे की बैटरी डाई कर चुकी थी, और फिर हमारी सुबह सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी, तो फिर हम कायरो पहुँचे। ये हमने इजिप्ट एयर का प्लेन लिया था जो तकरीबन 1 घंटे की फ़्लाइट थी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और अब हमारी आगे अमान की फ़्लाइट है, लेकिन उससे पहले है हमारा 8 घंटे का कायरो का लेओवर। कायरो के 8 घंटे के लेओवर के लिए हम लोग पहुँच चुके हैं, और सबसे पहला स्टॉप है हमारा ये पी लबन, जहाँ हम ट्राई करेंगे इजिप्शियन मीठा, जो होता है दूध और राइस खीर की तरह थोड़ा। ये हमारा खीर सादी वाली, और ये जो है ये मैंगो के साथ है। मीठा बहुत ही ज़बरदस्त था। जुम्मा पढ़ने के लिए हम अफ्रीका की सबसे पुरानी मस्जिद में आए हैं, जो तकरीबन 1600 साल पुरानी है, और इस मस्जिद का नाम है अमर इब्न अल आस मॉस्क। ये मॉस्क जैसे आप नाम से पहचान सकते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लोजेस्ट कंपेनियन अमर इब्न अल आस के नाम पे है, जो इजिप्ट के गवर्नर बनाए गए थे, और उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया यहाँ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, रिलीजियस डेवलपमेंट और इस्लाम फैलाने में। इस मस्जिद को एक तरह से उस ज़माने में इमाम अल मस्जिद भी कहा जाता था, जिसका मतलब है कि चीफ ऑफ द मॉस्क, जो सबसे बड़ी मस्जिद। मस्जिद होने के साथ साथ ये यूनिवर्सिटी भी थी, ये साइंटिफिक यूनिवर्सिटी थी, और ऑब्वियसली यहाँ रिलीजियस स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ भी दिए जाती थी। अभी यहाँ बहुत लोग थे और यहाँ नमाज जनाजा भी पढ़ाया गया है, और ये अभी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ के मुसलमानों के लिए ये मस्जिद। और ये एक रिलीजियस कॉम्प्लेक्स एरिया में, जिसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। ये अब हम लोग कॉप्टिक कायरो में आए हैं। यहाँ इनकी क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो इस तरफ ज़्यादा है। तो अभी जो हम जा रहे हैं वो एक हैंगिंग चर्च उसको कहते हैं, वो इनका कॉप्टिक क्रिश्चियनिटी, उससे उनका जो पोप है वो अभी भी यहीं बेस्ड होते हैं, और वो काफ़ी हिस्टोरिक है इनके रिलीजियस उससे। और चल के देखते हैं, सुना उसमें काफ़ी अच्छा वो मोज़ेक वर्क, आर्ट वर्क जो है वो बड़ा खूबसूरत किस्म का हुआ है। इस तरफ टूरिस्ट भी काफ़ी हैं। अच्छा, वैसे इस एरिया को जहाँ ये मस्जिद अमर इब्न लास थी, फिर ये है हैंगिंग चर्च, साथ साथ एक सिनागोग भी है जो काफ़ी अरसे से बंद है, इसको रिलीजियस कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक साइन बोर्ड दिया हुआ है उन्होंने, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मॉस्क कहाँ है, चर्च कहाँ है और बेन नज़रा सिनेगॉग किस तरफ। ये अब हैंगिंग चर्च की एंट्रेंस की तरफ अब हम आ चुके हैं। ये अब हम चर्च पहुँच चुके हैं। यहाँ पर रश देखिए, यहाँ आई थिंक क्योंकि अभी काफ़ी टूर बसेस के आने का टाइम है। अगर जुम्मे का दिन है तो बाकी ज़्यादातर जगह इस वक्त बंद होती हैं, तो शायद इस वजह से यहाँ रश थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ काफ़ी मोज़ेक टाइल्स की, जो मैंने आपको जैसे पहले बताया था, काफ़ी आर्ट वर्क, उनकी स्टोरीज़ जो क्रिश्चियनिटी की स्टोरीज़ हैं वो बता रहे हैं। अच्छा, और आर्किटेक्चर काफ़ी मस्जिद से काफ़ी मिलता जुलता है, जो सही बात है। क्योंकि काफ़ी हद तक जो आर्किटेक्चर कायरो का है वो इन्फ्लुएंस एक ही स्टाइल में, तो आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा मोज़ेक वर्क है। ये सब ने पिछले मदरसे चीज़ें देखो उसकी तरह ही है, लेकिन इसमें ऑब्वियसली थोड़ा क्रॉस वगैरह एडिड है, लेकिन काफ़ी हद तक ये वैसे ही है। चर्च में हम अंदर आ चुके हैं। ये चर्च 690 AD का है, जो तकरीबन मस्जिद के 40 ईयर्स बाद बनाया गया था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहाँ के क्रिश्चियंस की। ये चर्च रोमन गेट्स पे बनाया गया था, इसलिए इसका नाम हैंगिंग चर्च है। यहाँ इन्होंने क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड काफ़ी आइकन्स प्रिजर्व किए हुए हैं, जो तकरीबन 8 सेंचुरी तक पीछे जाते हैं। काफ़ी हिस्ट्री है यहाँ। तो ये इनका एक और चर्च है, सेंट जॉर्जेस चर्च। ये पूरी स्ट्रीट, और इसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ सिक्योरिटी वालों ने, लेकिन आप पूरा यहाँ वॉक करें तो पीछे कॉप्टिक म्यूज़ियम भी था, तो आप काफ़ी हिस्टोरिकली से रिलेटेड टू कॉप्टिक क्रिश्चियनिटी आप देख सकते हैं। जब हम एक अंदर की स्ट्रीट लेके यहाँ आए हैं तो यहाँ सिनेगॉग है, बेन एज़रा सिनेगॉग। हम बेन एज़रा सिनेगॉग आए हैं, जो जूइश कम्युनिटी का है। सिनेगॉग में वीडियो बना नहीं सकते थे, बिल्कुल फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी की इजाज़त नहीं थी। हमने थोड़ी रिसर्च की तो हमें ये भी पता चला कि सिर्फ 3 ज्यूज़ हैं जो कायरो में रहते हैं। पूरे इजिप्ट में सिर्फ 3 ज्यूज़ हैं, तो सारे जो कंट्रोल है ये यहाँ की अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट के पास ही है, क्योंकि जूइश कम्युनिटी ऐसे कुछ यहाँ है नहीं। यहाँ की एक हिस्टोरिक स्ट्रीट है जो भी आपको सिनेगॉग लेके गया, पीछे चर्चेज़ का भी काफ़ी एक्सेस यहीं से है, और साइड में बुक शॉप्स हैं, और साथ साथ में बहुत सारे शॉप्स भी। ये अब हम सूक अल फुस्तात आए हैं। ये भी एक सूक है यहीं, जो कॉप्टिक कायरो था उसके करीब। इधर हैंडीक्राफ्ट्स और उनकी आर्ट वर्क और इस तरह की चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं भी। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमें लेनी है अमान की फ़्लाइट। उससे पहले हमें लंच करना है, तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। अब हम कायरो एयरपोर्ट पे हैं। आज इतना टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, क्योंकि अब हमारा जॉर्डन का सफ़र शुरू होता है। एक हफ़्ता हमारा जॉर्डन में, तो हम स्टार्ट अमान से करेंगे। तो अभी हमने कायरो में थोड़ा सा, जैसे आप लोगों को दिखाया, अमर इब्न अल-आस मॉस्क, हैंगिंग चर्च, तो आज बस वही देख सके, खाना खाया और बस अब एयरपोर्ट आ गए। हमारी फ़्लाइट तकरीबन आधे घंटे में, अमान हम इंशाल्लाह 1 घंटे की फ़्लाइट है, 7 बजे हम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। और रात का वक्त होगा तो ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं सिवाय डिनर के ऑब्वियसली, और फिर कल अमान एक्सप्लोर करने निकलेंगे। हम अमान पहुंच चुके हैं और बड़ी ज़बरदस्त वाइब आ रही थी जैसे ही लैंड हुए, स्पेशली जैसे कायरो से यहाँ आए तो एकदम से थोड़ा सा डिफरेंट माहौल लगा, काफ़ी चेंज था, काफ़ी पीसफुल था एक तरह से। ड्राइविंग बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी लग रही थी, क्योंकि आगे गाड़ी भी रेंट की हुई है, तो उस पर भी थोड़ी नज़र रख रहे थे कि ड्राइविंग कैसी हो रही है। और जिस एरिया में हम रुके हुए अभी, वो भी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि मैं अभी डिनर लेने बाहर जा ही रहा हूँ, लेकिन पहले मैं आपको एयरबीएनबी का टूर देता हूँ। तकरीबन दिए हैं 98 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो वो हो गए आपके $60 US।
तो ये यहाँ लाउंज, टीवी, फिर ये बेडरूम है में काफ़ी बड़ा बेड, फिर ये वार्डरोब, साथ ही साथ यहाँ एक अटैच्ड बाथरूम है। अभी आप लोग को बाहर लेके चलते हैं, वहाँ खाने के काफ़ी ऑप्शन नज़र आ रहे थे तो वो देखने चलते हैं। अच्छा, ठंड काफ़ी है, मुंह से बाकायदा धुआं निकल रहा है। मैंने अभी ग्रिल चिकन ली है, उसके साथ साथ रोटी, फ्राइज़, पिकल सब कुछ आया और मैंने इसके तकरीबन दिए हैं, आप समझ सकते हैं, शायद $7 $8, तो $5 बनते हैं। अच्छा, ऑर्डर करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ ये होता है कि आप ऑर्डर करते हैं एक दफ़ा और फिर वो आपको एक नंबर दे देते हैं। वो नंबर जो है वो आप उधर जो काउंटर होता है वहाँ ले जाते हैं, लेकिन आप फिर वेट करते हैं कि वो अरबिक में वो नंबर अनाउंस करता है। तो अगर आपको गिनती नहीं आती तो बड़ी मुश्किल है, हमें जैसे थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन अभी शुक्र है नंबर 100 था। थोड़ी नज़र भी रख रहे थे कि कौन से नंबर आ रहा है, तो पता चल गया था कि 100 आ गया है, तो फिर उस वक्त चिकन मिल गई आराम से। लेकिन हमें एजेंट में भी थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, लेकिन ये प्रोसेस बड़ा सिंपल है एक तरह से। खाने की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही थी, ट्राई करते हैं फिर बताते हैं। बटर चिकन, फ्राइज, साथ साथ मोमोज, पिकल्स, थोड़ी सी रोटी, मीले नमान बड़ा ज़बरदस्त रहा। अब बस कल की तैयारी करते हैं। होपफुली आज का वीलॉग आपने एंजॉय किया हो, ना कि आज का वीलॉग आपने पूरी इजिप्ट ट्रैवल सीरीज़ जो यहाँ आप एक्सेस कर सकते हैं, बाकी वीडियोस भी आपने पूरी एंजॉय की हो। प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर दें, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। उस सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपसे और ट्रैवलिंग स्टोरी शेयर कर सकूँ। और स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अब हम चल रहे हैं जॉर्डन और अमान डे 1 पे मैं आपको अगली वीडियो में लेके चलूँगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।